कार्तिक मास में ज़रूर सुने लप्सी और तप्सी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आज सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सी और तप्सी की कहानी। कार्तिक मास में ज़रूर सुने लप्सी और तप्सी की कथा। जय श्री हरि। लप्सी और तप्सी की कथा के बिना अधूरा माना जाता है कार्तिक स्नान। जाने इसका महत्व। लप्सी व तप्सी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध लोक कथा है। इसे कार्तिक महीने में विशेष तौर पर सुना जाता है। ये दो भाइयों में भक्ति की प्रतिष्ठा की कहानी है। हिंदू धर्म में कथाओं का काफ़ी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती है, जिसमें पर्व के कारणों से लेकर उनके महत्व व उनके छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसी ही एक लोक कथा लप्सी व तप्सी की भी है, जिसे खास तौर पर कार्तिक महीने में पढ़ने, कहने व सुनने का विधान है। कार्तिक स्नान के समय यह कथा सुनते हैं। आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं। लप्सी और तप्सी की कहानी। लप्सी तप्सी की कहानी कार्तिक के महीने में पूजा पाठ व व्रत की कहानी सुनने के बाद नारद जी के तप्सी को दिए गए वचन के अनुसार कार्तिक मास में हर पूजा और कहानी के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी सुनाई जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लप्सी और तप्सी की कहानी। एक था लप्सी, एक था तप्सी। तप्सी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज़ 1.25 सेर की तप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तप्सी बोला मैं बड़ा और लप्सी बोला मैं बड़ा। इतने में आ गए नारद जी। बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? वे बोले हम में से कौन बड़ा? नारद जी ने कहा इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कह कर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्ने जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दिया। तप्सी ने झट से अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज तप्सी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लप्सी ने रत्न जड़ी अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार कर फेंक दिया। नारद जी आए और लप्सी से बोले कि तेरे घुटनों के नीचे क्या? तप्सी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई? तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है। तब तप्सी बोला कि महाराज यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक रखेगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देगी? तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियाँ कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेगी, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा न देगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी का रिवाज हो गया। कार्तिक में और सब कहानियाँ कहने के बाद यह कहानी कहनी चाहिए तथा नारद जी ने जो सीख दी यह भी पालनी चाहिए। जय श्री विष्णु।